स्ट्रॉन्ग डिसीजन परमेश्वर के लिए अगर आप खड़े रहेंगे तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। आप प्रभु के वचन के साथ नहीं खड़े रहे, आपने किसी चीज पे स्टैंड नहीं लिया। आपकी बच्ची बिगड़ती रही, मम्मी सोचती रही नहीं घर च कलेश होगा। वो कब छोटा सांप उत्पत्ति वाला प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया, पता ही नहीं चला। वो छोटा सा पाप कब आपकी बेटी के अंदर ऐसे बड़े गुनाह पैदा कर देगा कि वो कभी अपनी मैरिड लाइफ में सेट नहीं हो पाएगी, अपनी लाइफ में कभी सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मां ने उसको रोका नहीं। कहता शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तुम्हारे दिल में कोई घुस नहीं सकता। तुम आंखों से देख रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, शरीर की क्रिया है। कहता इससे तुम्हारा जीवन में मौत एंटर करेगी। फिर तुम लाख कोशिश करोगे तुम्हारा बिजनेस जीवित हो, कमेटियों पे कमेटियां उठाओगे और सब बीच में आएंगे और मर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जीवित है तो सब मुर्दा चीजें आएंगी और जीवित हो जाती हैं। अगर मरा हुआ है तो सब जो जीवित भी आते हैं वो भी मर जाते हैं। तब वो कमेटियां काम नहीं आती, वो काउंसलिंग काम नहीं आती, वो रिश्तेदारों की गई हेल्प काम नहीं आती, क्योंकि जीसस ने कहा अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। और वो ये कह रहा है, कहता तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो, तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लड़की के अंग तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। फिर मौत का भी इंतजार करना, क्योंकि जो तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में करना चाहता है वो कभी नहीं होगा। उस पोजीशन पे तुम स्टक हो जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है? वही शरीर हमारे हैं, वही आपके हैं, वही पौलुस के थे कि शरीर की इच्छाओं को काबू में रखना है। मैरिज नहीं हुई फिर भी पाप में नहीं गिरना। फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, कब्जा करना अपने ऊपर। हर टाइम प्रेयर, हर टाइम फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग। आपके शरीर को समझ अगर आप दिन रात के रोजे रखेंगे आपको मालूम होगा कि आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर रहे हो। आप उसे वो नहीं दे रहे जो वो मांग रहे हैं। उनका शरीर हावी होता है जो फास्टिंग नहीं करते और प्रेयर नहीं करते। उनके शरीर हमेशा हावी रहते हैं। वो फोन पे कुछ देखेंगे, कुछ गलत आ गया उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, पूरा देख के बोलेंगे प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। फिर अगली रील, फिर कहेंगे प्रभु जी चलो आज अग्गो नहीं देखता। फिर दीजी प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। प्रभु कहता कोई नहीं गिनी जा तू, मैंने दस दी जो हो गई है तेरिया 500-700। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? हैवी। ना प्रेयर लाइफ है ना फास्टिंग है। जिस दिन 7 दिन रात के रोजे रखे होंगे तुम्हें लगेगा तुम मुर्दा हो इस दुनिया के लिए, और आत्मा में तुम्हें लगेगा कि तुम पहाड़ उखाड़ दोगे। हालेलुया। मेरा नाम पूजा गोयल है। मैंने टोटलमेंट ज्वाइन किया 2019 अगस्त में। मैंने नेट पे सर्च किया ऐसी कोई कंपनी मिल जाए कि जो सभी कंपनियों को अप्रोच। हालेलुया। शरीर में वो लोग फाइट कर रहे हैं जिनकी प्रेयर लाइफ कम है और फास्टिंग कम है, वो फाइट कर रहे हैं। और जो फाइट कर रहे हैं शरीर में वो अगले लेवल पे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अभी वो उसी लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अभी वो 8वीं क्लास में फाइट कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको अगली क्लास में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अभी शरीर के साथ फाइट चल रही है।
मैंने नहीं करना, मैंने करना है, मैंने नहीं करना, कर ले, नहीं करना, करना है, नहीं करना, बस इसी में उनकी लाइफ जा रही है। लेकिन जब आप अपने आप को डिवोट करके, अपने आप को अलग करके, अपने आप को टीवी से, दुनिया से अलग करके आप अपने आप को दे दोगे परमेश्वर के लिए और अपने आप को मुर्दा समझ लोगे। मुर्दे को भूख लगती है, मुर्दा शादी करना चाहता है। शादी करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको व्यभिचार की प्रॉब्लम है और आप सोचें शादी करके मैं सुधर जाऊंगी, शादी करके भी आप सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो स्पिरिट है, वो जाएगी नहीं। आपको अभी अपने शरीर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा ताकि आप जयवंत जीवन जी सकें। मोर प्रेयर, मोर फास्टिंग, और प्रेयर और फास्ट, और प्रेयर और फास्ट। जब तक तुम अपने शरीर को जीत नहीं लेते हो, आमीन, तुम शैतान को बोलोगे ना चल 90 डिग्री इधर भाग, चल 60 डिग्री, चल 45 डिग्री, उधर ही जाएगा वो। लेकिन अब जब तुम शैतान को बोलते चल भाग जा, कहता कोई नहीं, जाने रोटी खा लिए, पहले तेरे घर मटर पनीर बहुत टेस्टी बने हैं, पहला वो खा लिए, क्योंकि आपके पीछे एनर्जी नहीं है। हालेलुया। जब दिन रात के फास्टिंग हम प्रार्थना करने के लिए जब बैठते थे, जो प्रेयर प्रेयर प्रेयर, तो ऐसे आत्मा में एक होता है महसूस नहीं होता, हमें मालूम होता था कि ऐसा हो रहा है। तो जब मैं विश्वासी था, जब मैं प्रार्थना में उपवास में होता था, मुझे मालूम होता था कि मेरे सामने अगर लाखों दुष्ट आत्मा वाले लोग होंगे, लाखों आजाद हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मालूम होता था, वो एनर्जी, वो फायर, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है, वो आपको मालूम होता था उस स्पिरिचुअल लाइफ में। पता नहीं लोगों को कैसे टाइम मिल जाता है, चर्च खत्म होने के बाद खाना खाते वक्त आप 15 लोग बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, ही हु हा हा हु। मेरी लाइफ कभी ऐसी नहीं थी। जब तक ऐसी थी मेरी लाइफ खाली रही, मसा नहीं था। और हम महसूस करते थे कि यार अभी तो प्रेयर करके हटे, लेकिन खाली खाली क्यों लगता है? क्योंकि जैसे प्रेयर खत्म होती थी, लड़के लोग हम बैठते थे और गंदे मजाक करते थे, तो मजाक चलता था। वैसे लाइफ व्यभिचार में नहीं थी, लेकिन मजाक करते थे, अलग अलग अलग, ही हु ठट्ठा। जब समझ आई, अपनी लाइफ को अलग किया, जो अंदर जा रहा था फिर वो अंदर ही रह रहा था, शेद वाली थैली से बाहर नहीं आ रहा था।